नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एसिम्पटोट्स के बारे में। एसिम्पटोट जो होती है उन्हें कहते हैं अनंत स्पर्शियां। अनंत स्पर्शियां, अनंत स्पर्शी। अब जैसे इसका नाम है, इसके नाम को थोड़ा सा अगर हम पढ़ें ध्यान से तो अनंत प्लस स्पर्शीय। अनंत प्लस स्पर्शी का क्या मतलब होगा? जो अनंत पे जो स्पर्श करती हूँ, अनंत पे टच करती हूँ। लेकिन अनंत जो है अगर उसको हम थोड़ा देखें तो अनंत का मतलब होता है ए प्लस अंत, जिसका कोई अंत नहीं है। अब जिसका कोई अंत नहीं है उसे कहां स्पर्श कर सकते हैं? तो कहीं कर ही नहीं सकते। तो कहना क्या चाहता है, क्या बात कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है ये? अनंत स्पर्शी, अनंत जो कभी आता ही नहीं है वो स्पर्श करे। तो जब कोई अनंत आता ही नहीं है तो फिर जब कोई चीज आएगी ही नहीं तो वहां पे स्पर्श कैसे करेंगे? भूतों को कभी स्पर्श कर सकते हैं क्या? जो चीज नजर ही नहीं आई उसको स्पर्श कैसे करेंगे? तो यहाँ पर बिल्कुल लगता बड़ा अजीब सा आइडिया है, लेकिन विश्वास कीजिए ये बहुत गजब आइडिया है। बहुत गजब आइडिया की तरफ हम आगे बढ़ने वाले। एसिम्पटोट, अनंत स्पर्शी। कई बार ग्राफ में पता है क्या होता है, कई बार ग्राफ ऐसे होते हैं जिनमें एक शाखा निकलती है। कई ग्राफ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 10x का ग्राफ ले लीजिए। अगर आप 10x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 10x के ग्राफ को देखते हैं तो 10x का ग्राफ आपको ऐसा नजर आएगा। अगर आप 10x के ग्राफ को ड्रॉ करें और 10x का ग्राफ बनाए तो कुछ आपको ऐसा नजर आएगा इस तरफ। ये 10x का ग्राफ होगा, fx बराबर 10x। और ये ग्राफ ऊपर से ऊपर चलता जाएगा लगातार। और ये जो आप देखेंगे ये हुआ कब? ये 90 डिग्री के पास जैसे जैसे वो जाता है, 90 डिग्री के पास, यानी 90 डिग्री जो है x बराबर पाई बाई 2 की अगर आप एक लाइन खींचें, x बराबर पाई बाई 2 की अगर एक लाइन खींचे तो ये जो ग्राफ है ये इस लाइन के साथ साथ चलता जाएगा। क्लोजर 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 क्लोजर, बहुत क्लोजर, लेकिन कभी टच नहीं करेगा। इसके साथ 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 चलता जाएगा, टच नहीं करेगा। तो इस लाइन को आप देखोगे तो आपको पता लगेगा यार ये टच तो नहीं कर रहा, साथ साथ चलता जा रहा है। तो ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, इस रेखा को क्या कहेंगे आप? इस रेखा को क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। स्पर्श तो कभी कर ही नहीं रही, क्या इसको आप स्पर्श रेखा कहेंगे? तो स्पर्श रेखा कहने से पहले याद रखिएगा टच तो करनी चाहिए। टच तो नहीं कर रही तो स्पर्श रेखा नहीं कह सकते, क्योंकि आप इस ग्राफ को जितना ऊपर ले जाएंगे, जहां भी ले जाएंगे, आप यही देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये इस लाइन के नजदीक तो आ रहा है, टच कभी नहीं कर रहा। हाँ, और दूरी कम हो गई, और दूरी कम हो गई, और दूरी कम हो गई, लेकिन आप उस बिंदु का इंतजार कर रहे हैं कि वो टच वाला बिंदु कौन सा आएगा, तो कभी नहीं आएगा। मतलब स्पर्श शब्द आप नहीं लगा सकते, कोई टच कर ही नहीं रहा। तो फिर क्या लगता है? ऐसा लगता जरूर है कि भाई अगर अनंत तक ले गए इसको, अगर ऊपर से ऊपर लेते गए तो कभी ना कभी ये टच कर जाएगी। वो कभी ना कभी आएगा नहीं, कभी ना कभी नहीं आएगा। जो नहीं आएगा उसका नाम होता है अनंत। तो ये अनंत पे जाके स्पर्श करने वाली रेखा हो गई, क्योंकि नॉर्मली जो स्पर्श रेखा होती है वो तो किसी फाइनाइट बिंदु पर, किसी परिमित बिंदु पर टच कर जाती है। ये रेखा साथ साथ चल रही है, एक आभास पैदा कर रही है, एक भ्रम पैदा कर रही है कि टच करेगी करेगी, अभी थोड़ी देर बाद हो जाएगा, थोड़ी देर बाद में टच हो जाएगा, थोड़ी देर बाद में हो जाएगा, लेकिन कभी टच नहीं होगा। अनंत तक ये टच, अनंत आएगा ही नहीं कभी, मतलब टच कभी होगा ही नहीं, बस नजदीक से नजदीक चलता रहेगा। मैं आपको कुछ ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते। ये देखिए, ये 10x का ग्राफ है। ये आपको 10x का ग्राफ नजर आ रहा है। 10x के ये सारे ग्राफ 10x के हैं। अब मैं आपको एक लाइन खींच के दिखाता हूँ, x बराबर पाई बाई 2 की लाइन। ये देखिए, ये पाई बाई 2 की लाइन है। इन दोनों लाइन को आप थोड़ा सा, इनको ग्राफ को मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इस ब्लू लाइन में, इस ब्लू लाइन को मैं ब्लैक लाइन कर देता हूँ ताकि और अच्छा आपको समझ में आ जाए। चलिए अब आप दोनों में गैप देखिएगा। ये देखिए, भी गैप नजर आ रहा है आपको? अभी भी देखिए, ये देखिए गैप नजर आ रहा है। मैं इसको चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा। मैं वो दिन का इंतजार करूंगा जब ये दोनों लाइनें टच कर जाएंगी। ये रेड वाला जो है ये ग्राफ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, एक साथ बनाता हूँ। ये देखिए, ये रेड वाला जो है ये ग्राफ है, ये जो ब्लू वाली, ये ब्लैक वाली है, ये लाइन है। और इन दोनों के मैं टच करने का इंतजार कर रहा हूँ कि ये कब जाके टच करेंगे। यहाँ दिख रहा है, देखो टच कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं जूम करूंगा आपको दिख जाएगा नहीं भाई गैप है, गैप है। फिर आप 30 तक आ चुके हैं, देखिए और चलते हैं। अब ये देखिए आप 79 पे आ गए। ये देखिए 79 रहा, 79 पे आ गए। अभी भी इनके बीच में गैप है, और ये गैप 79 नहीं है। अगर ये 80,000 भी आ जाता है, 1 करोड़ भी आ जाता है, 1 अरब भी आ जाता है, आप बस खींचते जाइए। मैं तो उसको नीचे ले जाता थक जाऊंगा। कितना ही कर लो आप इसको नीचे, इसके गैप, बीच वाला जो गैप है ये कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी। बस ये लगता रहेगा कि गैप अब थोड़ा और कम हो गया, गैप और कम हो गया। हर बार आपको सिर्फ एक धोखा होता रहेगा।
गैप के कम होने का, कि गैप पहले वाले के मुकाबले और कम हो गया, पहले वाले के मुकाबले और कम हो गया, लेकिन खत्म कभी नहीं होगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। अब इन दोनों ग्राफ को आप देखिए, ग्रीन वाला ग्राफ इसे फॉलियम कहा जाता है और ये जो ब्लू वाली है ये इसकी अनंत स्पर्शी है। देखिए लग रहा है टच हो रहा है, जैसे जूम करूंगा आपको गैप दिखने लग जाएगा, दिखने लग गया। चलिए चलते चलिए, अब ये देखिए, अब आपको लग गया कि ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन एक होगी, लेकिन जैसे जूम करूंगा ये भ्रम खत्म हो जाएगा। चलिए और चलते हैं और चलते हैं और चलते हैं, इसको लेके चलते चलते देखते हैं इसके बीच का जो गैप है वो कभी खत्म हो जाए, कभी खत्म हो जाए। चलते गए चलते गए चलते गए, अब फिर से लगने लग गया है कि दोनों लाइनें एक हो गई है। लग रहा है कि अब ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन एक हो गई है, लेकिन जैसे ही मैं जूम करूंगा ये गैप फिर निकल के आ जाएगा, इसका मतलब एक नहीं हुई है। तो ये ऐसे ही है, ये चलता रहेगा, हर बार ऐसा लगेगा और कम हो गया। हाँ कम होता जा रहा है, दूरियां कम हो रही है दोनों के बीच में, लेकिन ऐसे कम हो रही है कि कभी जीरो कभी होती ही नहीं है। अब देखिए यहाँ दिख रहा है आपको मैं कितना दूर तक जा चुका हूँ, लेकिन ये दूरी कभी भी जीरो नहीं होगी। तो ये आप कितना इस तरफ ले जाइए, नीचे की तरफ ले जाइए, ये देखिए यहाँ आपको लग रहा है ना, देखो कि ब्लू लाइन ग्रीन लाइन एक हुई है, लेकिन जैसे जूम करूंगा ये देखिए, जूम करने के बाद देखिए, चलिए जूम देखिए, ये जूम देखिए, दिख गया गैप। ये गैप कभी खत्म नहीं होगा, बस ये लाइन इसके साथ 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 चलती रहेगी। ये फॉलियम के अनंत स्पर्शी है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे ग्राफ होते हैं जिनके अंदर शाखाएं चलती रहती है और एक लाइन उसके साथ साथ उसको सपोर्ट देती हुई चलती रहती है, वो अनंत स्पर्शी कहलाता है। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अनंत स्पर्शी क्या है? कोई भी ग्राफ आप ले लें, उसमें कोई शाखा अनंत की तरफ जा रही है, तो उस शाखा के सपोर्ट में एक लाइन जो होती है वो उसके साथ साथ चलती रहे, और उस लाइन से उस शाखा की दूरी जो है, जो लंबवत दूरी है, वो लगातार कम होती रही। लगातार लंबवत दूरी क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इस दूरी को कह रहा हूं मैं। ये देखिए, ये वाली दूरी लंबवत मतलब 90 डिग्री पर। ये दूरी पहले देखिए जितनी भी थी, अगली बार आपको थोड़ी और कम नजर आएगी, उससे अगली बार और कम हो जाएगी, उससे अगली बार और कम हो जाएगी, उससे अगली बार और कम हो जाएगी। हर बार आपको ये दूरी पिछली बार के मुकाबले और कम होती हुई नजर आएगी। तभी तो आपको अंदाजा लग रहा है कि टच तो होगा कभी ना कभी, लेकिन ये कभी नहीं होगा। सपोज करते हैं, देखिए समझाता हूँ मैं आपको कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। ये दूरी जो घट रही है ये सीधी जीरो नहीं हो रही। मान लीजिए ये दूरी 1/2 है, अगली दूरी इस दूरी की आधी हो गई 1/2, अगली दूरी इसकी भी आधी 1/4, अगली दूरी इसकी भी आधी 1/8, अगली दूरी इसकी भी 1/16, अगली दूरी, हर बार मैं आधी करता जा रहा हूँ, हर बार मैं पहले के मुकाबले आधा करता जा रहा हूँ। बताइए क्या कभी जीरो आएगा? तो जवाब है नहीं, कभी जीरो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे बड़ा नंबर आता रहेगा, और एक में बड़े नंबर का भाग दो, दशमलव में कुछ तो आता ही रहेगा। पूरा जीरो तो कभी आ ही नहीं सकता। सोचिए, अगर आप में दिमाग है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको, तो सोचिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एक में भाग देने पर जीरो आ जाए? तो आपको कहोगे अनंत। अनंत तो कोई नंबर ही नहीं है। अनंत तो एक विचार है, एक कंसेप्ट है कि बहुत बड़ी संख्या है ना, संख्या तो वो है ही नहीं, तो अनंत तो रख नहीं सकते आप। नंबर बताओ, कोई नंबर बोलो, एक में कौन से नंबर का भाग दो कि जीरो आ जाए? तो जवाब है ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जिसका भाग देने पर जीरो आ जाए। अतः ये कभी नहीं होगा, यानी कभी जीरो नहीं। हाँ, छोटा आता जाएगा, 1/32 और छोटा हो गया, 1/64 और छोटा हो गया, 1/128 और छोटा हो गया, डैश डैश डैश, लेकिन कभी जीरो नहीं आएगा। यानी दूरी कभी जीरो होगी नहीं, और दूरी कभी जीरो नहीं होगी तो इसका मतलब कभी टच नहीं करेगा। यही कंसेप्ट है अनंत स्पर्शी का। तो अनंत स्पर्शी एक सामान्य स्पर्शरेखा नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी स्पर्शरेखा है जो ग्राफ की अनंत शाखा को, अनंत शाखा मतलब इनफाइनाइट ब्रांच, इनफाइनाइट ब्रांच मतलब वो ब्रांच जो इनफाइनाइट तक चलती जाती है, उस ब्रांच के पैरेलल में उसको सपोर्ट करने के लिए। भाई बत्ती दूर तक जा रही है तो कोई तो सागो चाहिए ना, बत्ती दूर तक जा रही है, कतौ दूर तक जा रही है, सोचो अनंत तक जा रही है तो कोई सागो तो चाहिए, तो लाइन में सागो दे रही है कि भाई मैं तेरे सागो, चिंता मत कर। तो इस तरीके से आओ परिभाषा लिखता हूं मैं इसकी, ताकि आपको और अच्छा बेहतर समझ में आ जाएगा। परिभाषा बेटा याद भी कर लेना, क्योंकि पेपर में परिभाषाएं पूछी जाएगी। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और अभी दोबारा बता रहा हूँ कि परिभाषाएं पेपर में आती है जब। तो ये देखिए परिभाषा क्या कहती है कि जब किसी वक्र का कोई बिंदु P, एक वक्र है उस पर कोई बिंदु P ले लीजिए, P जो है वो वक्र के अनुदिश अनंत की ओर चले, मतलब वक्र की एक शाखा है उस पर बेचारा चल रहा है और कहाँ जा रहा है? अनंत की ओर जा रहा है। फिर वो जो P है, P की आप एक रेखा से दूरी निकालें, एक सरल रेखा है जो उसके साथ साथ उसके सपोर्ट में चल रही है, और उस रेखा से जब आपने P की लंबवत दूरी निकाली
है ना। जब आपने परपेंडिकुलर लेंथ निकाली तो पता चला कि वो जो दूरी है वो जीरो की ओर जा रही है, टेंड्स टू जीरो मतलब कम होती जा रही है। जीरो की तरफ जाने का मतलब होता है कम होती जा रही है। जब कोई चीज जीरो की तरफ जाती है इसका मतलब कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है ना। टेंड्स टू जीरो होने का मतलब तो कम होती जा रही है। तब वह सरल रेखा जो है, ये जो सरल रेखा जिससे दूरी कम हो रही है, ये सरल रेखा उस शाखा की, उस इनफाइनाइट ब्रांच की अनंत स्पर्शी कहलाती है। तो जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये आपने एक पॉइंट लिया पी, पी की जो दूरी है, पी जो है वो लगातार इस पे चल रहा है, यहाँ पहुंच गया, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गया, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गया, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गया, उससे थोड़ी देर बाद में यहाँ पहुंच गया। अब आप लगातार दूरी देखिए कम होती जा रही है, पी जैसे जैसे चलता जाएगा उसकी दूरी इस रेखा से टेंड्स टू जीरो होती जाएगी। तो अगर हम इसका नाम क्यू रख लें तो ये जो पी क्यू डिस्टेंस है ये लगातार क्या होगी, टेंड्स टू जीरो हो जाएगी। पी क्यू डिस्टेंस जो है वो टेंड्स टू जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो रेखा है ये अनंत स्पर्शी है, इसे अनंत पे जाके टच करेगा, क्योंकि टेंड्स टू जीरो है। टेंड्स टू जीरो का मतलब कभी जीरो तो आएगा ही नहीं, बस कम होना और कम होना और कम होना ये चलता रहेगा। जैसे 0.1 फिर 0.01 फिर 0.01। अब आप देखते जाएं तो आपको पता लग रहा होगा कि ये कम हो रहा है, हर बार 10 गुना कम हो रहा है, लेकिन 10 गुना, हर बार 10 गुना कम हो रहा है, लेकिन क्या कभी जीरो आएगा? तो जवाब है नहीं, कभी जीरो नहीं आएगा। तो बस वैसा ही कुछ हो रहा है, दूरी कम हो रही है लेकिन जीरो कभी नहीं होगी, कभी जीरो नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि ये ब्लू वाली लाइन कभी इस ऑरेंज वाली लाइन को टच करेगी ही नहीं, और नहीं करेगी तो ये अनंत स्पर्शी हुई। क्योंकि स्पर्श रेखा अगर होती तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं टच जरूर करती, लेकिन अनंत स्पर्शी इसीलिए, ये स्पर्श रेखा भी अपने आप में एक जैसी, एक तरह से आइडिया स्पर्श रेखा जैसा ही है, टच करने जैसा ही है, लेकिन कभी नहीं करती, अनंत पे जाके करती है, इसलिए अनंत स्पर्शी। तो ये है अनंत स्पर्शी का आइडिया। अब अनंत स्पर्शी कितने प्रकार की होती है? अनंत स्पर्शियों के प्रकार, अनंत स्पर्शियां दो प्रकार की होती है। एक तो समानांतर अनंत स्पर्शियों के प्रकार, भी जो अनंत स्पर्शियां होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो जवाब आएगा दो प्रकार की अनंत स्पर्शियां होती है। नंबर एक समानांतर अनंत स्पर्शी, समांतर। नंबर दो तिर्यक। ये तिर्यक कौन सी है, ये समांतर कौन सी है? समांतर तो वो होती है जो एक्स एक्स या वाई एक्स के समांतर आती है। अगर आपकी जो वक्र है, आपका जो भी वक्र है या जिस भी दिशा में जा रहा है, अगर खींची गई अनंत स्पर्शी जो है वो अगर एक्स एक्स के समांतर है तो वो समांतर ही काउंट होगी, चाहे एक्स के समांतर आ जाए और चाहे वाई के समांतर आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समांतर होनी चाहिए, चाहे एक्स एक्स के या फिर वाई एक्स के। देखिए ये अनंत स्पर्शी जो पिंक वाली अनंत स्पर्शी है ये वाई के समांतर है, तो ये एक्स के समांतर है, वाई के समांतर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स के समांतर है, वाई के समांतर है, मतलब समांतर है। तिर्यक में तिरछी जाती है। अभी जो मैंने आपको एक फोलियम का ग्राफ दिखाया था, उस ग्राफ का नाम फोलियम था। फोलियम जो होता है वो ऑक्टोपस जैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है। इस ग्राफ की भी एक अनंत स्पर्शी होती है, ऐसे एक अनंत स्पर्शी आती है, और ये ग्राफ जो होता है ये उसके साथ साथ चलता रहता है, तो ये अनंत स्पर्शी होती है, ये तिर्यक है, तिरछी है ना। तो आप ये कह सकते हैं अगर अनंत स्पर्शी 0 या 90 डिग्री पर है तब तो समांतर है, 0 पर है या 90 पर है तब तो समांतर है, 0 या 90 के अलावा कुछ है, अगर अनंत स्पर्शी का कोण 0 और 90 के बीच का है तो फिर तिर्यक है, मतलब तिरछे। 0 या 90 ना हो, क्योंकि फिर 180 वो भी आ जाएंगे। तो अब आप ये कहोगे 0 डिग्री के 0 डिग्री 180 डिग्री तो एक ही बात है, और 90 डिग्री 270 डिग्री एक ही बात है। तो इस तरीके से जो टेढ़ी है, मतलब ना वो एक्स के समांतर है ना वो वाई के समांतर है, तो वो तिर्यक है। तो समांतर अनंत स्पर्शी और तिर्यक अनंत स्पर्शी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम कैसे निकालेंगे? कोई वक्र हमें दिया हुआ होगा, हाँ, क्योंकि जो हमारे जो किताब में जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, जो सवाल है, वो सिर्फ इस बात पे है कि हमें एक वक्र दिया गया होगा और उस वक्र से निर्धारित करनी है, पता करना है कि कितनी अनंत स्पर्शियां इसकी है, और है तो उसका समीकरण क्या है, उसका समीकरण क्या है। जैसे अभी इसका मैंने दिखाया 10x वाले का, इसका समीकरण है x बराबर पाई बाई टू, x बराबर पाई बाई टू। तो वो जो वक्र है उस वक्र की पहले तो ये बताना है कि कोई अनंत स्पर्शी है या नहीं है तो फिर बताना है उनका समीकरण क्या है, ठीक है ना। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर, इस जो अनंत स्पर्शी वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में जो हम कवर करेंगे, वो दो चीजें होंगी। नंबर एक अनंत स्पर्शियों के समीकरण,
किसी दिए गए वक्र की अनंत स्पर्शियां कौन कौन सी है, उसके समीकरण क्या क्या है वो पता करेंगे। फिर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, एक बहुत प्यारी चीज और आएगी, वो है प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु और उन प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाने से बनने वाला प्रतिच्छेदी वक्र, वैसे ही आगे आएगा तो मैं आपको उसको डिटेल से बताऊंगा। प्रतिच्छेदी क्या है, जब अभी जो ग्राफ है, जब भी हम बात कर रहे हैं, इस ग्राफ के मैंने एक अनंत स्पर्शी वाले ग्राफ बनाए हैं। आपको यकीन नहीं होगा ये सोच के कि कई ग्राफ के अंदर 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 अनंत स्पर्शियां भी होती है, डिपेंड करता है समीकरण कैसे है। तो आप ज्यादा ऊपर मत जाइए, सिर्फ 4 अनंत स्पर्शियों वाले के बारे में बात करके देखिए, जिसके 4 अनंत स्पर्शियां होंगी। जब अनंत स्पर्शियां होंगी तो वो तिर्यक अनंत स्पर्शियां होंगी या समांतर अनंत स्पर्शियां होंगी, ये सारी मिक्स होंगी। तो जब ये आपस में बनाई जाएगी तो पता नहीं आपस में एक दूसरे को कितनी बार काटेगी। तो वो जहां जहां काटेगी, अगर उन सबको मिलाया जाए तो आपको एक नया ग्राफ और मिल सकता है, एक नया चित्र और मिल सकता है। इस टॉपिक के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन सोचिए, एक बार कल्पना करके देखिए, इस टॉपिक को मैं आप खुला छोड़ रहा हूँ अभी, कि एक वक्र है, उसकी 5 अनंत स्पर्शियां हैं। वक्र बनाइए, सोचिए, और आड़ी टेढ़ी 5 रेखाएं हैं। वो 5 रेखाएं हैं, वक्र जब गुजरेगा तो आपस में एक दूसरे को काटेंगे भी, काटेंगे तो बिंदु बनेगा, काटने से बिंदु बनते हैं। उन सारे बिंदुओं को अगर मिलाया जाए तो कुछ तो बनेगा, हाथी, घोड़ा, गधा, कुछ तो बनेगा। तो ये जो वक्र है इसका नाम है प्रतिच्छेदी वक्र। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लास्ट प्रश्नावली में करेंगे। फिलहाल तो हम अभी तो 2 प्रश्नावली हमारी बैक टू बैक है अनंत स्पर्शियों के समीकरण ज्ञात करने की, कि अनंत स्पर्शियां के समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। और इसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे कि पहले तो समानांतर अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करते हैं, अगर समांतर है तो कैसे ज्ञात करते हैं, और फिर दूसरा तिर्यक है तो कैसे ज्ञात करते हैं, तिरछी है तो कैसे ज्ञात करते हैं। पहले आप समांतर के लिए पढ़िए, उसके बाद फिर मैं आपको तिर्यक के लिए बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करना, समांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात करना, कि जो समांतर अनंत स्पर्शियां होती है वो कैसे ज्ञात की जाती है। समांतर अनंत स्पर्शियों में भी आप 2 प्रकार के अनंत स्पर्शियों की बात कर सकते हैं, एक्स एक्स के समांतर और वाई एक्स के समांतर। तो सबसे पहले अगर हम एक्स एक्स के समांतर लें तो क्या करना होगा, एक्स एक्स के समानांतर अनंत स्पर्शियां। तो जब आपको एक्स एक्स से समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी है तो उसकी एक ट्रिक है, ट्रिक को पकड़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये ट्रिक है, ट्रिक ये कहती है कि जो भी बहुपद या जो समीकरण आपके पास है, समीकरण में एक्स की उच्च घात, एक्स की जो भी सबसे बड़ी घात है, उच्चतम लिख देता हूँ, उच्चतम मतलब हाईएस्ट पावर, उच्चतम घात का जो गुणांक है, गुणांक का मतलब जो से गुणा हो रहा है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, जो अधिकतम समीकरण के अंदर आप जाके देखिए एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है, और वो जो सबसे बड़ी पावर है उसका जो गुणांक है, उसका जो कोफिशिएंट है, उसको इक्वल कर दीजिए 0 के, उसको इक्वल 0 के कर दीजिए, तो आपको एक्स एक्स के समानांतर वाली अनंत स्पर्शी मिल जाएगी। दोबारा समझाता हूँ, आपको करना क्या है, आपको समीकरण में जाना है, एक्स की जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर, वो जो भी है पता कर लीजिए, पता चल जाएगा, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, कोई तो पावर होगी जो सबसे बड़ी होगी, उससे बड़ी पावर नहीं आ रही होगी। तो वो जो भी एक्स की सबसे बड़ी पावर है उसके साथ कौन गुणा है, गुणा में कौन है, उसका कोफिशिएंट कौन है, गुणांक कौन है, उसे आप अलग कर लीजिए समीकरण से, बराबर 0 कर दीजिए। ये आपका एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शियों का समीकरण होगा। ठीक है, अच्छा, सेम इसका मतलब फिर वाई एक्स के लिए भी आपको ऐसा ही करना है। हाँ बिल्कुल ऐसा, वाई के लिए आपको ऐसा ही करना है, लेकिन उसमें वाई का गुणांक का चूज करना है, वाई एक्स के समानांतर अनंत स्पर्शियां करना वैसा ही है आपको, इसमें भी समीकरण में जाना है, समीकरण में जाना है, वाई की उच्चतम घात का गुणांक लेकर बराबर में 0 कर देना है। इस तरीके से आपको अनंत स्पर्शियां मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए सवाल कर लेते हैं, क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे वो थोड़ी थोड़ी सी लगेगी और खाली थोड़ी समझ में नहीं आती है ना, थोड़ी जो होती है वो सूखी हो जाती है बिना एग्जाम्पल के। तो प्रश्नावली करते हैं, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। आ जाइए एक्सरसाइज सेकंड बी पे आ जाइए। एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ऊपर ऊपर साफ साफ पूछा गया है कि निम्न वक्रों के अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए, अक्षों के समांतर वाली अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर कट गया,
बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आपका पद जो है वो दूसरी तरफ चले जाए। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सारे पदों को एक तरफ कर लीजिए ताकि बराबर में 0 आ जाए। ये 0 सारे पदों को उस तरफ भेज दिया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो कि ऑलरेडी वहां था, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उधर चला गया प्लस का हो गया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का। ठीक है, अभी आपके पास समीकरण बन चुकी है। अब जो आपने भी ट्रिक पढ़ी है, जो आपने मेथड पढ़ा है, उस विधि का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि आपकी विधि ने आपको क्या बताया। आपकी विधि ने आपको ये बताया है कि जब आपको एक्स एक्स के समांतर निकालनी हो, जब आपको एक्स एक्स के समानांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी हो तो आपको ये करना है कि x के अधिकतम घात का गुणांक ले जाकर 0 करना है। x की जो अधिकतम घात है, जैसे मैंने कहा उच्चतम पावर, उच्चतम घात, उसका गुणांक, उसे नहीं लेना, उसके गुणांक को लेना, जो उससे गुणा हो रहा है उसे लेना है, बराबर में 0 करना है। तो देखिए x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। पूरे समीकरण में देख लीजिए 2 तो 2 बार आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, कॉमन लेके लिख लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब तो एक बार हो गया, ये लीजिए कॉमन लेके लिख लिया। अब x की सबसे बड़ी पावर कितनी हुई, 2 का गुणांक जो उससे गुणा हो रहा है उसे अलग कीजिए, गुणा हो रहा है वो है वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस गुणांक को हमें अलग करना है, बराबर क्या करना है, 0 करना है और इसे सॉल्व करके अनंत स्पर्शियों के समीकरण निकाल लेने। अगर है तो होंगी तो तभी आएंगे, नहीं होंगे तो कैसे आएंगे। बी को उस तरफ ले गए माइनस बी स्क्वायर हो गया, उस तरफ ले गए प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट डाल दिया, सॉल्व किया, बी बाहर आ गया क्योंकि बी पे स्क्वायर था, लेकिन अंडर रूट में -1 तो रह गया और -1 जो है वो हमें पता है, अंडर रूट -1 जो होता है वो आयटा होता है, ये तो आयटा में आ गया। तो वाई का आंसर जो है, जो समीकरण है वो तो आयटा में आ रहा है। आयटा में आ रहा है जिसे काल्पनिक कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं, जो कि काल्पनिक है, इसलिए वक्र की एक्स एक्स के समानांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। एक्स एक्स के समानांतर कोई अनंत स्पर्शी, क्योंकि मैंने कहा था ना अभी, होगी तो बेटा ज्ञात होगी ना, जबरदस्ती थोड़ी आ जाती है। हो ही ना तो अगर कोई समीकरण को आप हल कर रहे हो, उसके एक्स के मान निकाल रहे हो, एक्स के मान होंगे तो ही तो निकलेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आप निकालने बैठे तो निकलेंगे, होगा तो निकलेगा ना। सपोज कीजिए आपने कहीं किसी खुदाई कर दी कहीं जगह पे और आपने कहा मुझे तो तेल निकालना है, तो क्या आप कहीं भी खुदाई कर देंगे तेल निकल आएगा, होगा तो निकल के आएगा ना। अगर वहां तेल हो ही ना, फिर आप कितना ही खोद लो, तेल नहीं निकलना। समझने की बात है, होगा तो निकलेगा। देखो भाई, हमने निकालने की कोशिश की है, नहीं निकली, काल्पनिक आई है, इसका मतलब अनंत स्पर्शी है ही नहीं। होती तो आती ना, इसलिए नहीं आई। प्रयास करते हैं अगला, एक्स के समांतर नहीं है कोई बात नहीं, वाई के समांतर ट्राई करते हैं। अगला वाई एक्स के समानांतर अनंत स्पर्शी। वाई के समांतर कैसे निकालते हैं, वाई की जो अधिकतम घात होती है उसका जो गुणांक होता है, अधिकतम घात का गुणांक को ले जाकर 0 करना होता है। देखिए वाई के अधिकतम घात का गुणांक, वाई के अधिकतम घात इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक तो ये है वाई स्क्वायर, एक ये वाई स्क्वायर है, दोनों में वाई स्क्वायर है, दोनों आ रहे हैं इसलिए कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पे ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये लीजिए, तो वाई की अधिकतम घात 2 होगी, वाई की अधिकतम घात 2 हो गया, इसका गुणांक ये हो गया, ये गुणांक 0 कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ये लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, दोनों से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो प्लस माइनस ये आ जाएगा। इसके दो अनंत स्पर्शी हैं, एक्स बराबर प्लस ए और एक्स बराबर माइनस ए। ये दो अनंत स्पर्शी आ गई, एक्स बराबर प्लस ए और एक्स बराबर माइनस ए। बेटा ये तुम्हें लग रहा होगा कि एक्स के मान है, ये एक्स के मान नहीं है, ये लाइनें हैं,
ये दो लाइनें हैं, अगर आप इसे खींचोगे ना तो ये ऐसे खींची जाएगी, ये लाइन, एक लाइन इस तरफ आएगी x बराबर ए, x बराबर ए जो भी है, ए बराबर 1 है या 2 है या 3 है वो इधर आ जाएगा, ए बराबर माइनस ए इस तरफ आएगी, ठीक है ना। दोनों में फर्क होता है, जब आप बीजगणित में पढ़ते हैं तो x बराबर 1, x का मान 1 हुआ, लेकिन अब ज्यामिति में पढ़ते हैं तो x बराबर 1 एक रेखा का नाम है जिसके लिए x का मान हमेशा 1 रहेगा। फर्क समझ में आ रहा है? तो तभी आपने पढ़ा होगा कि दो मतलब होते हैं, बीजीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ। बीजीय अर्थ का मतलब बीजगणित में इसका क्या मतलब, बीजगणित में है कि x का मान आपने निकाला 1 आया, और ज्यामिति में जब आप पढ़ते हैं तो x बराबर 1 का मतलब होता है कि एक लाइन आई है जिस पर x का मान हमेशा 1 रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं जिससे और अच्छा कंसेप्ट समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस 3, x माइनस 2, वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो इसमें वही करते हैं, पहले x के समांतर निकालते हैं, x के समानांतर अनंत स्पर्शी। तो जब हम x के समांतर निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, x के अधिकतम घात का गुणांक 0 करना होगा, है ना। x की अधिकतम घात का गुणांक बराबर 0। तो बेटा अधिकतम x के अधिकतम घात के लिए पहले में देखना पड़ेगा, यहाँ दिख रहा है 2 पावर है, लेकिन 2 पावर यहाँ भी आएगी क्योंकि जब x से x गुणा होगा 2 पावर आएगी। तो पहले थोड़े से ब्रैकेट्स खोल लेते हैं ना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 6 वाई स्क्वायर 9x स्क्वायर, ब्रैकेट खोलो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 3 5x हो गया माइनस 5x वाई स्क्वायर 6 वाई स्क्वायर 9x स्क्वायर। अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के दो पद है, देखिए एक तो ये रहा और एक ये रहा, इनमें से आप कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा वाई स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो बेटा याद रखना है यहाँ पे आपको x की अधिकतम घात लेनी है, x की अधिकतम घात ये नहीं है, ये तो देखो 1 है, 1 है, ये 2 है, तो बड़ी कौन सी हुई, 2 ही ना, एक थोड़ी बड़ी हुई, तो बड़ी घात 2 है। अब 2 घात के दोनों आ गए, टाई हो गया, टाई हो गया तो दोनों को ले लिया, इसलिए वाई स्क्वायर माइनस 9, और वाई स्क्वायर माइनस 9 तो वाई स्क्वायर बराबर 9, वाई बराबर प्लस माइनस 3। ये लीजिए वाई के दो मान आ गए, वाई के दो मान नहीं है बल्कि दो लाइन है, वाई बराबर प्लस 3 और वाई बराबर माइनस 3। जैसे भी मैंने बताया था आपको बिल्कुल वैसे ही फिर से बताऊंगा कि दो लाइनें हैं, एक लाइन तो है वाई बराबर 3 जिसपे वाई का मान हमेशा 3 रहेगा, और एक दूसरी लाइन है जिसपे वाई बराबर माइनस 3 जिसपे वाई का मान हमेशा माइनस का 3 रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम वाई एक्स के समांतर निकालते हैं, वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी। क्या कोई अनंत स्पर्शी वाई एक्स के समांतर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर y के अधिकतम घात का गुणांक सही में कुछ अच्छा निकल के आए तो। y की अधिकतम घात का गुणांक जो है उसे हम 0 करेंगे, देखेंगे कुछ कमाल की चीज आती नहीं आती। तो y की अधिकतम घात ये रही भाई, इकलौती है, और कोई है नहीं सिवाय इसके, ये देखिए यही इकलौती है, y की अधिकतम घात 2 है। क्या कोई और देखिए है इससे बड़ा? कोई है, कोई दावेदार, कोई है जो दावा ठोक सकता है कि मेरे पास से ज्यादा बड़ी पावर है? नहीं है, किसी के पास नहीं है, नहीं है तो बस यही हो गया, और ये हो गया तो ये इसके गुणांक हो गए जो इससे गुणा हो रहे हैं, यही हमें चाहिए। तो हमारे पास गुणांक आ गए x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0। ये दोनों गुणा में है और बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों के दोनों 0 है। x माइनस 3 बराबर 0 वह x माइनस 2 बराबर 0, जिससे x का मान आपको मिल गया 3 और x का मान मिल गया 2। चलिए बेटा यहाँ पे एक थोड़ी सी एक जबरदस्त बात और बताना चाहूंगा, या एक चीज बताना चाहूंगा। आपने हमेशा जब द्विघात समीकरण के टुकड़े करते हैं, दो गुणनखंड आते हैं, बाद में उसे 0 कर देते हैं, आप अलग अलग 0 कर देते हैं। आप क्यों करते हैं? कौन से नियम का इस्तेमाल करते हैं? सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसके आपने गुणनखंड किए, गुणनखंड करते ही आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 x माइनस 2। उसके बाद में आपका स्टेप आपको याद होगा कि आप क्या करते होंगे, उसके बाद में आप दोनों को अलग अलग करके 0 कर देते हैं, पहले वाला 0 हो गया, दूसरे वाला 0। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा नियम आपने लगाया यहाँ पे, ये अलग अलग 0 हो गए?
और सपोज कीजिए अगर यहाँ 0 ना होता और अगर यहाँ 1 होता तो क्या आप ऐसा कर सकते थे कि x माइनस 3 बराबर 1 व x माइनस 2 बराबर 1? क्या आप ऐसा कर सकते थे? ठीक है, सोचिए, जवाब दीजिए। और अगर ऐसा यहाँ ऐसा किया जा सकता है तो यहाँ ऐसा किया जा सकता है, और ऐसा यहाँ किया जा सकता था तो क्यों किया जा सकता था? इस क्यों का जवाब आपको बताना है। ये क्वेश्चन खुला छोड़ रहा हूं मैं, और ये होगा या नहीं होगा, यस या नो में आपको इसका जवाब देना है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये खुला क्वेश्चन है। चलिए वापस एक बार अनुस्पर्शी पे आते हैं। अनुस्पर्शी हमने पढ़ी, समानता अनुस्पर्शियां कैसे निकालते हैं ये देखा। आप क्वेश्चन निकालिए, डाउट आए पूछिए, बताइए मुझे, मैं तुरंत हाजिर हूँ आपके लिए। बताइए बस कि आपको ये डाउट है, मैं सॉल्व करवा दूंगा। बाकी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।